हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटवाइज लर्निंग। आज हम डेटा स्ट्रक्चर के थर्ड यूनिट जो हमारी उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आज हम इनको सॉल्व करेंगे। तो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आता है क्या, राइट अ प्रोग्राम सी लैंग्वेज। हमें एक प्रोग्राम लिखना है, इम्प्लीमेंट करना है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का, ठीक है। और उसका एवरेज बिहेवियर कैसा होता है उसका, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेशन आ गया, कब आया था ये, और 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आया था 22 सेकेंड में। क्या था वहाँ पे, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम और लीनियर में डिफरेंस पूछ लिया था, और राइट ए रिकर्सिव फंक्शन बाइनरी सर्च के लिए। तो आइए देखते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। लीनियर सर्च 1 बाई 1, बाइनरी सर्च हाफ में डिवाइड कर देता है। ये दोनों पे वर्क करता है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। ये सिर्फ सॉर्टेड के लिए, ठीक है। ये सीक्वेंशियल चेकिंग करता है, ये डिवाइड एंड कॉन्क्योर पर बेस्ड है। ये बेस्ट में बिग ऑफ वन जाता है, इसका बिग ऑफ वन ही रहता है, दोनों का सेम है। लेकिन एवरेज में यानी वर्स्ट केस में जाएंगे तो बिग ऑफ एन तक जाएगा ये वर्स्ट केस में। लेकिन और इसके बाइनरी सर्च में क्या होता है, इसका वर्स्ट केस और एवरेज केस दोनों लॉग एन में जाता है, तो नहीं बेटर है उस केसेस में, ठीक है। एफिशिएंसी पे चेक करते हैं तो लेस एफिशिएंट है लार्ज डेटा के लिए, लेकिन ये हाईली एफिशिएंट क्योंकि सॉर्टेड डेटा कम टाइम में ही कर देता है, सॉल्व कर देता है, सर्च कर लेता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इसका सिंपल है, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। यूज केस स्मॉलर अनसॉर्टेड डेटा है ना, तो वहां पर इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज और सॉर्टेड डेटा सेट है तो हम इसी को यूज करते हैं, बाइनरी सर्च यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि फिर अनसॉर्टेड उसको सॉर्ट करोगे तो उसमें भी काफी टाइम जाता है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स वो हम देखेंगे आगे। क्या है एवरेज केस है बाइनरी सर्च के लिए, क्वेश्चन पूछा ही था हमसे। तो ईच कंपेरिजन रिड्यूसेस द सर्च स्पेस बाय हाफ, यानी एक से कंपेयर कर देंगे तो पता चल जाएगा कौन सा लेफ्ट हाफ में जाना है या फिर राइट हाफ में जाना है, ठीक है। तो एक से कंपेयर करके अगर छोटा मिल गया, यानी भाई छोटा पड़ गया हम जिसको सर्च कर रहे थे, ठीक है, इस वाले से, तो हमें और लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जो चीज़ मिलेगी। और बड़ा हो गया तो राइट में मिलेगा। तो एक पूरा हाफ में पता चल जाए किस हाफ में मिलेगा, बाकी आधा डेटा खत्म नहीं होगा कंपेयर करने के लिए। सो नंबर ऑफ कंपेरिजन्स बिकम लॉग बेस टू एन, ठीक है। तो ये हमारे कंपेरिजन बन जाते हैं। एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही रहती है इसकी, ये बहुत फास्टर है, ठीक है, मच फास्टर देन लीनियर सर्च, ओके। एवरेज केस हो गया। रिकर्सिव बाइनरी सर्च की हमने यहाँ एल्गोरिथम लिख दी है, ठीक है, ओके। एक्सप्लेन कर दिया है हमने कि काम कैसे करता है। वही द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ ऑन स्मॉलर सब एरेज, बेस कंडीशन स्टॉप्स रिकर्जन व्हेन एलिमेंट फाउंड होगा तो स्टॉप कर देना है, या फिर सर्च रेंज हो जाए वो इनवैलिड बन जाता है, ठीक है। ये एफिशिएंट है क्योंकि डिवाइड और कॉन्क्योर स्ट्रेटजी यूज करता है। पहले हाफ में डिवाइड करो और फिर उन पे वर्क करो, ठीक है। यहाँ अब हम कोड लिख देते हैं बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च का हमने कोड लिख दिया, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लो, मिड और हाई, ठीक है। सो एक लूप लगा दिया, व्हाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई। मिड वेरिएबल को चेक कर लिया कि मिड आएगा मेरा कहाँ पर। मिड से अगर मेरे की के इक्वल मिल गया मिड वाला एलिमेंट तो एलिमेंट मिल गया, रिटर्न कर दो। लेकिन अगर की मेरी मिड से छोटी हो गई तो यानी लेफ्ट हाफ में मिलेगा, और ज़्यादा हो गया तो राइट हाफ में मिलेगा, ठीक। और नहीं मिला तो रिटर्न कर दो -1। अगर इसके रिकर्सिव ट्राई करना होगा तो यही इसी रिकर्सिव फंक्शन को यहाँ पर दोबारा कॉल कर दो। बस होता है ये कि यहाँ पर फिर लोअर और हाई दो इंडेक्स वो भी पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कोड इसका, ओके। यहाँ पर हमने पूरा डेटा इनपुट करा के पूरा एक सॉर्ट करके रिजल्ट ला के प्रिंट भी कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन सी में 10 मार्क्स का, फिर 10 मार्क्स का और 2 मार्क्स का भी आया है। इसने क्या पूछा है, हैशिंग क्या होती है, हैशिंग और डिवीजन मेथड क्या है। यहाँ भी 3 कॉमन हैश फंक्शंस, और यहाँ पर भी 2 हैशिंग क्या होता है, हैशिंग। और यहाँ पर थोड़ा सा कोलिजन रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज भी पूछ लिया इसने, ठीक है। तो 10 मार्क्स में, अब तो 7 मार्क्स में ही आता है ये, तो उस पर पूछ लिया है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका आंसर एग्जाम में कैसे लिखना है। तो हैशिंग क्या है, एक टेक्निक है यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव। क्या कर रिट्रीव करता है डेटा एफिशिएंटली, ठीक है, बाय परफॉर्मिंग अ की वैल्यू इनटू एन इंडेक्स एड्रेस, ओके, ऑफ अ हैश टेबल यूजिंग अ हैश फंक्शन का यूज करके, ठीक है। हैशिंग अलाउज फास्ट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन। एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है। तो ये हमने हैशिंग के बारे में बता दिया, हैशिंग करता क्या है, ठीक है। डिवीजन मेथड इसका क्या है, डिवीजन मेथड एक हैशिंग टेक्निक है इन विच हैश वैल्यूज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द की, तो बाय द साइज ऑफ हैश टेबल,
यानी किसी नंबर को डिवाइड तो कर दो, तो जो कुछ रिमाइंडर आएगा वो हमारी हैश वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यूजुअली हम डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से। ओके, द पुअर चॉइस ऑफ m कैन कॉज मोर रेजोल्यूशन कॉलिजन्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर से क्यों लेते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो उसके रिमाइंडर्स आएंगे वो इक्वली हर रिमाइंडर आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी कंपोजिट नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिमाइंडर्स का। ठीक है, तो वो कोलिजन्स का चांस उतना ज़्यादा होगा इसलिए। ओके, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, के मॉड एन। ठीक है, की साइज हो गया के, एम हो गया साइज ऑफ हैश टेबल जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और एच फंक्शन ऑफ के यानी एक हैश वैल्यू हो गई। ठीक है, ओके, किसी इंडेक्स के लिए किसी वैल्यू के लिए प्रोसेस क्या है, एक की को ले लो, चूज कर दो उसका हैश टेबल क्या होगा। ठीक है, हैश टेबल साइज एम यूजुअली क्वेश्चन में दिया रहता है, और डिवाइड कर दो, की बाई एम से डिवाइड कर लो, और रिमाइंडर जो मिलेगा वो हैश वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, हमें लार्ज लॉन्ग आंसर लिखना है तो एग्जांपल भी जितना लिखो ना उतना क्लैरिटी मिल जाएगा, उतना अच्छा रहेगा। की लेते हैं 45, हैश टेबल साइज 7 है, तो 7 से जब मैंने 45 को डिवाइड किया तो 7 छक 42, तो यानी 42, तो 3 रिमाइंडर आ गया मेरे पास, 3 आ गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 123 को ले लेते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो 10 से अगर मैं 123 डिवाइड करूंगा तो 3 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, तो वही मेरा वैल्यू हो गया, हैश वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा एडवांटेजेस, देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, इजी है, फास्ट कंप्यूटेशन हो जाता है और काफ़ी सूटेबल भी है। डिसएडवांटेज क्या है, हाई चांस ऑफ कोलिजन इफ टेबल साइज इज नॉट चूजन केयरफुली। अगर हम सही से ये m की वैल्यू नहीं सेलेक्ट की, ये हमने छोटी वैल्यू ले ली, तो बार बार कोलिजन होगा। ठीक है, डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट कीज यूनिफॉर्मली इन ऑल केसेस, हर केसेस में यूनिफॉर्मली कीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, कोलिजन रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज क्या है, इसके यानी कोलिजन आता है उसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, अ कोलिजन अकर्स, कोलिजन तब होता है व्हेन टू कीज प्रोड्यूस द सेम हैश वैल्यू, जब दो कीज होंगी सेम हैश वैल्यू जनरेट करेंगी। ठीक है, तब उसे हम कोलिजन कहेंगे। तो पहला आता है लीनियर प्रोबिंग, यानी सर्च, अगर कोलिजन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या करो, सर्च फॉर नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट सीक्वेंशियली, यानी अगला जो स्लॉट है उसको सर्च कर लो, उसको ले लो। ठीक है, सीक्वेंशियली जो मिल रहा है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है एच के आई इक्वल्स टू एच के, यानी फर्स्ट फंक्शन ऑफ के प्लस आई कर दो और मॉड एम कर दो। ठीक है, ये मॉड एम, ताकि सर्कुलरली वो आके अगर लास्ट आउट ऑफ इंडेक्स चला जाता है तो वो फिर स्टार्टिंग तक आ जाए। ओके, अगर इंडेक्स 5 ऑक्यूपाइड है तो 5 के बाद फिर 6 को ट्राई करो, 6 नहीं है तो 7 को ट्राई करो, 7 नहीं है तो 8 को है, तो ऐसे करके। ठीक है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोब यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कुछ आई स्क्वायर या इस तरह से क्वाड्रेटिक वैल्यू में उसके थ्रू आगे बढ़ना है, इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, ओके, चेनिंग के थ्रू अगर हम देखते हैं तो ईच इंडेक्स स्टोर्स अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट, तो एक लिंक लिस्ट हमने चेन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी में था एक और ना, 3 कॉमनली यूज्ड हैश फंक्शन, इसमें था ये रहे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन रहा, तो तीनों को मुझे बताना था। ठीक है, तो इसका जो पहला था डिवीजन मेथड हैश फंक्शन, यहाँ ऊपर हो ही गया। दूसरा आता है, उसे कहते हैं मिड स्क्वायर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो मिड स्क्वायर मेथड क्या करता है, इन विच द की इज स्क्वायर, की को हम स्क्वायर कर देते हैं, एंड देन द मिडल डिजिट्स होंगे वो एज अ हैश वैल्यू होंगी। ठीक है, तो की को ले लो, इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है, और जो होंगी डिजिट्स मिडल की वो उनको एक्सट्रैक्ट कर लो। तो की मैंने 23 लिया, उसको स्क्वायर कर लिया 529, बीच में क्या में आ रहा है 2, तो मेरी मिडल डिजिट हो गई, यानी मेरा हैश वैल्यू हो गया 2। तो हैश वैल्यू 2, 45 को स्क्वायर कर लिया, बीच में आ रहा है 02, तो हैश वैल्यू हो गई मेरी 2। ठीक है, क्लियर है। एडवांटेज, ये रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ सिमिलर की रहेंगे तो उनका जो प्रॉब्लम रहता है, प्रोवाइड्स बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज बड़ी हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है। डिसएडवांटेजेस, स्क्वायरिंग लार्ज कीज इज कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, यानी अब ये कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लाई करना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपने सीओई में देखा ही होगा कि मल्टीप्लिकेशन करना आसान नहीं होता है। ठीक है, बहुत स्टेप्स के पास होता है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। choosing middle digits may be difficult for a small number, अगर स्मॉल नंबर्स के लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो। तो तीसरा आता है मेथड, हमारा आता है फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड, इसमें क्या होता है, इन विच द की इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पार्ट, ठीक है, एंड दीज पार्ट्स आर देन एडेड टुगेदर टू जनरेट द हैश वैल्यू, यानी पहले इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, कुछ नंबर्स मिलेंगे,
उनको ऐड कर दो। तो जैसे की है कुछ 1 2 3 4 5 6 है, तो दो तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, 1 2 यानी 12 अलग हो गया, 34 और 56 इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके ऐड कर दिया तो मिल गया 102, 102 ये हमारा हैश वैल्यू हो गया। ऐसे ही इस केस में भी हमने कर दिया, अलग अलग कर दिया, फोल्ड कर दिया और यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, हैश वैल्यू मिल गई। टाइप्स ऑफ फोल्डिंग में इसमें अगर देख लेते हैं तो दो होती है, एक होती है शिफ्ट फोल्डिंग यानी पार्ट्स आर एडेड डायरेक्टली, ठीक है, और एक होती है बाउंड्री फोल्डिंग यानी अल्टरनेट पार्ट्स आर रिवर्स बिफोर एडिशन, यानी कुछ अल्टरनेट जो पार्ट्स होंगे छोड़ के उन पार्ट्स को पहले हम रिवर्स कर देंगे फिर ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसमें भी टाइप्स आते हैं फोल्डिंग में भी। एडवांटेज सिंपल इजी है, सूटेबल है लार्ज न्यूमेरिक के लिए क्योंकि वो रेंज में ले आता है इनको। डिसएडवांटेज कोलिजन फिर भी हो सकता है भाई, ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन तो उसी पे डिपेंड करता है कि की कौन सा हमने सेलेक्ट किया है, ओके, की को हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी में भी था ना दो वाला जो पार्ट, दो क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स का, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, यहाँ फॉर्म्स पूछा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैशिंग होती है, दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है ओपन हैशिंग यानी चेनिंग करना, यानी मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर्ड एट सेम इंडेक्स यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो जैसे दो कीज आई, दोनों कोलाइड हो रही हैं, तो एक तो होती है ये तो रिप्लेस कर दो, ठीक है, लेकिन अगर मुझे दोनों स्टोर करना है तो मैं चेनिंग के थ्रू यानी दोनों को कनेक्ट करके यूज कर लेता हूँ। ठीक है, कि पहला एलिमेंट होगा और जो दूसरा होगा उसके एक लिंक्ड लिस्ट से कनेक्ट होगा वो दूसरा वाला जो उसी एड्रेस पे जो आया है। ठीक है, एक होता है ये ओपन हैशिंग हो गया, चेनिंग का हो गया। दूसरा होता है क्लोज्ड हैशिंग यानी ओपन एड्रेसिंग, यानी ऑल एलिमेंट्स स्टोर्ड विद इन द हैश टेबल यूजिंग प्रोबिंग, यानी प्रोबिंग की हेल्प से हम वहीं पर स्टोर कर लेते हैं, कोई चेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आता है तीसरा क्वेश्चन, ये भी 7 नंबर 10 नंबर में लॉन्ग में काफी रिपीट हुआ है। ओके, तो हमें इसमें क्या दिया, एक हमें हैश टेबल, अभी जैसे यहाँ हैश टेबल देखा ही हमने, ठीक है, हैश टेबल यहाँ देखा है, वही हैश टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। 10 बकेट्स दी हुई हैं, यहाँ पर हमें लीनियर प्रोबिंग यूज करनी है। ठीक है, लीनियर प्रोबिंग की हेल्प से हमें हमारे जो कोलिजन है उसको रिजॉल्व करना है। यहाँ वैल्यूज दे दी हुई हैं, ठीक है, हैश फंक्शन यहाँ दे दिया हुआ की परसेंट 10, वही डिवाइड वाला हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पर हमें 442 की लोकेशन बता देनी है। एक और यहाँ पर वही कीज दी हुई हैं, ओके, और इनको हैश टेबल की लेंथ कितनी, यहाँ 15 दे दी है, यूजिंग ओपन एड्रेसिंग, ओपन एड्रेसिंग का यूज करके विद हैश फंक्शन। ठीक है, हैश फंक्शन का हमें यूज करना है। ठीक है, एच के की मॉड 10 ये में यूज करना है और लीनियर प्रोबिंग यूज करनी है। ओके, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट हैश टेबल, और रिजल्टेंट हैश टेबल क्या होगा। और देखो एक और क्वेश्चन आ गया है इस पर 10 नंबर का, ठीक है, वही सेम हैश फंक्शन एक दे दिया है, लीनियर प्रोबिंग यूज करनी है, उसके हेल्प से कीज इंसर्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, टेबल में इंडेक्स हो गए 0 से 6 तक इंडेक्सेस दे दिया है। ठीक है, और की 11 जो है उसकी लोकेशन क्या होगी। ठीक है, और काउंट करना है नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया है, ये तीनों क्वेश्चन तो एक जैसे ही हैं, सारे एक जैसे सॉल्व हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हैश फंक्शन में दिया है की मॉड एम, ठीक है, हैश टेबल का साइज 7 है, इंडेक्स 0 से 6 तक जा रहा है। ठीक है, कोलिजन रेजोल्यूशन जो टेक्निक होगी वो हम लीनियर प्रोबिंग यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये रहा इनिशियली हमारा टेबल पूरा खाली है, हमने इंडेक्सेस दे दिए और वैल्यू दे दी, सारा खाली है। ओके, पहला की इंसर्ट कराते हैं 37, 37 मॉड 7 किया तो 2 रिमाइंडर आ गया यानी इंडेक्स नंबर 2, तो इंडेक्स नंबर 2 पे आ गया 37, बहुत बढ़िया, अभी कोई कोलिजन नहीं हुआ है। 38 को करते हैं तो 3 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पर आ गया, बहुत सही, कोई कोलिजन नहीं है। ठीक, अगला आता है इंसर्ट की 72, 72 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 10 70, 2 फिर रिमाइंडर आ गया। अब 2 के लिए कोलिजन हुआ, लीनियर प्रोबिंग कहता है अगर हो रहा है अगले वाले पे चेक कर लो। ठीक है, तो इंडेक्स 2 पे है तो 37 पे कोलिजन आ गया, तो लीनियर प्रोबिंग के अकॉर्डिंग इंडेक्स 3 चेक करो, एक और कोलिजन आ गया, 3 नंबर वाला भी ऑक्युपाइड है, 38 ने कर रखा है, तो अगले वाले पे चले जाओ। तो इंडेक्स 4 पे में आ गया, तो ये लो इंडेक्स 4 खाली था, एम्प्टी था, तो यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। तो अभी तक मेरे 2 कोलिजन हुए हैं। ठीक है, कोलिजन में काउंट, स्टेप बाय स्टेप कोलिजन भी काउंट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मुझे कोलिजन पूछा था। अब मुझे करना है इंसर्ट की 48, ठीक है, 48 को मुझे इंसर्ट करना है। तो 48 मोड 7 किया, 7 6 42, 42 होता है तो 6 बच गया मेरा, 6 रिमाइंडर आ गया, तो इंडेक्स हो जाएगा 6, इंडेक्स 6 खाली था तो यहाँ इंसर्ट हो गया, कोई कोलिजन नहीं है। 98 किया मैंने, ठीक है, तो 98 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 7 10 जा 70 और 7 4 जा 28, तो 70 और 28 बन गया 98, कुछ नहीं बचा।
ठीक है, तो 0 वाला खाली था तो डाल दिया यहाँ पर, कोई कोलिजन नहीं। अब की 11 को डाल रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए 4 आ रहा है, 7 के साथ इन 4 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो कोलिजन हुआ क्योंकि 4 वाला 72 ने पहले से ही घेर रखा है, ये रो यहाँ 4 वाले 72 पहले से ही घेर रखा है, तो 4 वाला लीनियर प्रोबिंग के अकॉर्डिंग अगले पे चले जाओ, 5 पे चला जाएगा, 5 खाली है, ये लो 5 खाली है, तो यहाँ पर मेरा 11 आ गया है। ठीक है, तो एक और मेरे पास कोलिजन हो गया, 2 + 1 3 कोलिजन हो गए। अब इंसर्ट कर रहा हूँ की 66। ठीक है, पहले मैंने 11 को इंसर्ट किया, अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 66 को। 66 को मैंने जब मोड 7 किया तो आया मुझे 3 आया। 3 वाला क्या कहता है, 3 वाला 38 पहले से ही ऑक्यूपाइड है, तो 4 पे जाओ, 4 यहाँ से ऊपर देख लें, 3 वाला पहले से ही ऑक्यूपाइड है, वो 3 वाला 4 पे जाएगा, 4 वाला भी ऑक्यूपाइड है, ये 5 पे जाएगा, 5 वाला 6 पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे ऑक्यूपाइड है, और 6 वाला सिर्फ 0 पे आ जाएगा, ये भी ऑक्यूपाइड है, 0 वाला 1 पर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 खाली था, तो ये रहा 1 खाली था, तो एम्प्टी है, तो यहाँ पर हमने इंडेक्स 1 पे हमने प्लेस कर दिया है। तो कितने, 1 2 3 4 5 कोलिजन इसमें हो गए, तो 3 पहले हुए थे, तो 3 + 5 8 कोलिजन मेरे पास टोटल हो गए। अब ये सारा डेटा इंसर्ट हो चुका है, लास्ट में कितना था इसमें हम देखते हैं, तो साथ ही के लास्ट में 66 इंसर्ट करना था, तो मैंने 66 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये मेरा फाइनल टेबल हो गया। ठीक है, ये मेरा फाइनल हैश टेबल हो गया, आप इस तरह से टेबल बना के आएंगे। ओके, अब एक और पूछा था, 11 नंबर जो की है उसकी लोकेशन क्या है, ये रही उसकी लोकेशन है इंडेक्स 5, तो यहाँ हमने बता दिया, फाइनल आंसर हम इस तरह से शो कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, सारे इसके क्वेश्चंस के हमने आंसर दे दिए हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो वो 2 मार्क्स का भी है, जिसमें पूछा है हाउ डज द चॉइस ऑफ पिवट एलिमेंट अफेक्ट द रनिंग टाइम ऑफ द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया, उसमें क्विक सॉर्ट पे बेसिस पर एक और आ गया, एल्गोरिथम लिखो और ये कुछ डेटा है इसको सॉर्ट कर दो। ठीक है, फिर वही क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम लिखो, यहाँ डेटा चेंज कर दिया, सॉर्ट कर दो, और साथ ही साथ ये भी पूछ लिया है कि क्या वो सॉर्टिंग जो एल्गोरिथम है यानी क्विक सॉर्ट वो स्टेबल है नहीं, उसको जस्टिफाई करो। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पाइवट एलिमेंट कैसे अफेक्ट करता है उसका हम देखते हैं। बेस्ट केस में क्या होगा, पाइवट डिवाइड करता है एरे को 2 नियरली इक्वल हाफ में। ठीक है, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी n log n, n टाइम डिवाइड करेगा हाफ हाफ में, तो हाफ हाफ में हर बार करने का है log n होगा। ठीक है, ये बाइनरी में भी हमने देखा था। पाइवट वर्स्ट केस में क्या होगा, द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट, यानी वो सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो यानी ऐसे केस में क्या होगा, हमारा जो डिवीजन होगा वो 2 अनइक्वल पार्ट, यानी ऐसा हो सकता है एक पूरा खाली होगा और दूसरे पार्ट में सारे एलिमेंट चले जाएंगे, तो इससे अनइक्वलिटी आ जाएगी और वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ एन स्क्वायर चला जाता है। और एवरेज केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ एन लॉग एन होती है। ठीक है, सो गुड पाइवट सिलेक्शन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। ठीक है, एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम में हमारा क्विक सॉर्ट में पहले ये क्विक सॉर्ट अगर लो से लेस देन है हाई से, तो पार्टीशन फाइंड करो रिकर्सिवली लेफ्ट सब एरे को और फिर राइट सब एरे को क्विक सॉर्ट में कर दो। ठीक है, पार्टीशन करने का है, लास्ट एलिमेंट को, पाइवट मतलब किसी एक एलिमेंट को ऐसे सेलेक्ट करो उससे हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है, लास्ट एलिमेंट हो सकता है, या इवन कोई रैंडमली एलिमेंट भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लिया लास्ट एलिमेंट को एज पिवट, रीअरेंज कर दिया, स्मॉलर जो होंगे पिवट से वो लेफ्ट में आ जाएंगे, और पिवट को एक करेक्ट पोजीशन पे हमने इसको असाइन कर दिया, और फिर पाइवट का इंडेक्स हमें रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो इतना हमें करना है पार्टीशन फंक्शन में, ये हमारा उसका एल्गोरिथम हो गया। अब वो था पूछा था इसने ना, क्विक सॉर्ट स्टेबल है या नहीं, नहीं, क्विक सॉर्ट हमारा स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है। क्यों, क्योंकि इन क्विक सॉर्ट एलिमेंट्स में बी स्वैप्ड across the pivot, hence elements may change their relative order, hence stability is not preserved। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि स्टेबिलिटी प्रिजर्व ना हो। ओके, क्विक सॉर्ट पे जैसे हमारे यहाँ क्वेश्चन था, ठीक है, तो हम इस वाले जो हमारा डेटा सेट है इसको हम इस पर क्विक सॉर्ट अप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, ये रहा, हमने चूज किया है लास्ट एलिमेंट एज पिवट। ठीक है, 4 को हमने पाइवट की तरह सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ओके, लेफ्ट पार्ट में इससे जो छोटे आ रहे हैं 2 आ गया और 1 और फिर 3 में छोटा पड़ गया, तो लेफ्ट में डाल दिया, ये रहा लेफ्ट हो गए, और बाकी 8 7 5 6 या राइट में डाल दिया, और बीच में आ गया 4। क्लियर है, तो छोटे वाले सारे लेफ्ट में हो गए,
बड़े वाले सारे राइट में हो गए। ठीक है, अच्छा अब इस लेफ्ट वाले पर रिकर्सिवली अप्लाई करता रहना। 2 3 लास्ट वाले को हमने एक पिवट की तरह माना, तो जो छोटे होंगे वो लेफ्ट में आ जाएंगे, तो 2 और 1 जैसे छोटे हैं वैसे आ जाएंगे। जिस ऑर्डर में आ रहा है उसी ऑर्डर में रखना है हमें, ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 पहले आ रहा है, 2 को पहले रखा, 1 बाद में आ रहा है तो 1 बाद में रखा है। ठीक है, तो लेफ्ट में वैसे ही कुछ रहा, राइट में इसके कुछ नहीं आया क्योंकि इस वाले पार्ट में इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। ठीक है, आते हैं अब इसके लिए अगला देखते हैं इधर। अब इस पे अप्लाई करते हैं इस वाले पार्ट पर। तो 1 को पिवट लिया, तो 1 के लेफ्ट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि छोटा नहीं है, और राइट में चला जाएगा 2। ठीक है, चूज किया हमने 2 एज पिवट। ओके, तो 2 यहाँ पर है, 2 अकेले आ गया, उसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं आया, तो ये वाला पार्ट पूरी तरह खत्म। ठीक है, तो एकदम लेफ्ट मोस्ट में आ रहा है 1, और फिर इधर आ रहा है 2। ठीक है, और फिर इधर आ रहा है 3। अच्छा, ये वाला पार्ट अभी रह गया है, इसको भी सॉर्ट कर देते हैं। आइए इस पर अप्लाई करते हैं। लेफ्ट पार्ट पूरी तरह खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अब राइट वाले पे आते हैं। इस पर यहाँ पर इसको पिवट लेते हैं लास्ट एलिमेंट का, तो इससे लेस होगा क्या, 5 है तो लेफ्ट में आ गया, और राइट में आ जाएगा 8 और 7। ठीक है, 8 और 7 हो गया। ठीक है, 8 और 7 इसके राइट में चले गए। ओके, तो 5 अब इसको पिवट किया मैंने, तो ये ऐसे रहेगा, इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं आया, 6 का हो ही चुका है। 8 और 7 में 7 को पिवट ले लिया, उसके राइट में आ गया 8, उसके राइट में आ गया 8। ठीक है, लेफ्ट वाला इसको पिवट मान लिया, खत्म हो। उसके लेफ्ट में कुछ है नहीं, राइट में 8 है। 8 पे अप्लाई करते हैं, 8 को पिवट हमने माना है। ठीक है, चूज एज वेट, तो 8 इस तरह से सॉर्ट हो गया, उसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है। ओके, तो हमें बस ये करना, 1 नीचे आ गया, 2 3 4, ऐसे करते करते हमारा जो पूरा जो डेटा सेट होगा वो इस तरह से सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक हमने इस तरह से डेटा को सॉर्ट कर दिया। ये हमारा डेटा था इनिशियली, इसको जब हमने सॉर्ट कर दिया तो इस तरह से हो गया। ठीक है, क्विक सॉर्ट में कैन हैव 3 पार्ट्स, वही लेफ्ट में लोअर देन पिवट होगा, मिडल में इक्वल टू पिवट होगा, और राइट में ग्रेटर देन पिवट होगा। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, लेफ्ट और मिडल पार्ट्स कैन ऑल्सो बी ट्रीट एज अ सिंगल पार्ट लीडिंग टू 2 पार्ट्स, तो ऐसा हो सकता है कि 2 ही पार्ट हो। ठीक है, तो जैसे ये रहा ना, ये पहला पार्ट लेफ्ट वाला हो गया, बीच में ये जो 4 है इसके इक्वल भी कुछ आया तो हो सकता है हम इसी में रखें, नहीं तो कभी कभी हम किसी एल्गोरिथम में लेफ्ट वाले पार्ट में उसको डाल देते हैं। ठीक है, और राइट में उससे सारे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा क्विक सॉर्ट के बेसिस पे एल्गोरिथम हमने देख लिया, और बाकी एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व कर लिया है। पाइवट कैसे अफेक्ट करता है ये भी देख लिया। अब आता है अगला क्वेश्चन, जो बेस्ड है मर्ज सॉर्ट पर। ठीक है, मर्ज सॉर्ट भी कई बार रिपीट हुआ है, ये लो 7 नंबर में आया है कि डिमॉन्स्ट्रेट मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम टू सॉर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जनरली असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो वही जहां मिनिमम सेलेक्ट कर रहे हैं, लोवेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, वहां मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेना है। ओके, और ये कुछ डेटा दे दिया है, इस पर मर्ज सॉर्ट लगाना है, उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली। ओके, एक बार और उसने 10 मार्क्स में पूछा था 2021-22 के पेपर में, उसमें क्या मर्ज सॉर्ट का यूज करके हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, और फिर वही टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी पूछ लिया। वही सेम क्वेश्चन देखो अलग अलग साल में पूछ लिया। 2020-21 में 10 मार्क्स का राइट एन एल्गोरिथम हमें लिखनी है, और ये एल्गोरिथम फॉर मर्ज सॉर्ट, और अप्लाई करना फॉलोइंग एलिमेंट्स पर। तो यही कि मर्ज सॉर्ट का हमें जनरली एक एल्गोरिथम लिख दो, उसके एल्गोरिथम अप्रोच पता होनी चाहिए, और कुछ डेटा रहेगा उस पर अप्लाई करना है। जनरली देखो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा इसकी बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस, एन लॉग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट होता है ऑलवेज डिवाइड्स एरे इनटू हाफ्स एंड मर्जेस देम, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन्स द सेम। इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर केस में सेम ही रहती है, क्योंकि वो हर बार डिवाइड करता ही रहता है। वो मैटर नहीं करता कि कोई कैसा एलिमेंट आया, चाहे पहले से सॉर्टेड रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ही डिवाइड करता है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन होती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज करता है टेम्परेरी सब एरेज को, ताकि वो मर्ज कर सके। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, वही अगर लो हाई से कम है तो मिडिल एलिमेंट निकालो। ठीक है, अप्लाई करो मर्ज सॉर्ट को लेफ्ट पे, फिर राइट पे मर्ज सॉर्ट इसी वाले को कॉल करो, और फिर बाद में उन दो जो सॉर्टेड सब एरे होंगे उनको मर्ज कर दो। ओके, हाँ, अब जैसे हमारे पास है एल्गोरिथम मर्ज कैसे करना है, दो टेम्परेरी एरेज बना लो, कंपेयर एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ, दोनों से कंपेयर करो, इंसर्ट स्मॉलर एलिमेंट इनटू मेन एरे, तो दो जो है उन दोनों में से जो छोटे जो सबसे पहले मिलेगा उसको मेन एक एक्स्ट्रा एरे में डाल के उसको हमें कर देना है, वहां पर हमें पेस्ट कर देना है, वैल्यू कॉपी कर देनी है। ठीक है, कॉपी रिमेनिंग एलिमेंट्स इफ एनी, तो जो दोनों एलिमेंट्स हैं, दोनों एरेज में से, दोनों टेम्परेरी एरेज हैं, जो सबसे छोटा मुझे पहले मिलेगा, छोटा मिलेगा, अगर ए में से छोटा मिला तो ए की वैल्यू कॉपी कर दी, बी में से छोटा मिला तो बी कर दी। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका मर्ज का। ठीक है,
आइए इस पर अब इसका जो एक एग्जाम्पल था ये रहा, हमें डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो लेफ्ट और ये इधर राइट हमने ले लिया, मिड आ गया 3। ठीक है, तो मिड लेफ्ट में ग्रेटर लेस देन और इक्वल हो जाएगा, और राइट हैंड में ग्रेटर देन का, भाई जो कॉन्सेप्ट था। तो ये 3 तक आ रहा है, यानी ये इतना पार्ट ये 1 हो जाएगा, और फिर ये इतना कहाँ गया, हाँ ये इतना जो पार्ट होगा ये हो जाएगा राइट वाला। ठीक है, तो ये हमने बांट दिया है, लेफ्ट पार्ट में बांट दिया इधर, इतना ये लेफ्ट हो गया, और फिर ये इतना राइट हो गया है। ठीक है, लेफ्ट राइट कर दिया है। अच्छा, अब इसका फिर यहाँ हाफ होगा, हाफ यहाँ पर होगा, तो इसमें लेफ्ट में बांट दिया, ये इधर हो गया, और ये राइट इधर हो गया। सेम इधर इधर क्या हमने हाफ कर दिया, तो 2 इधर आ गए और 2 इधर हो गए। ठीक है, ये हमें तब तक बांटते रहने हैं जब तक सारे सिंगल सिंगल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 थे, ये 2 से ये सारे सिंगल सिंगल हो गए। अगर ऐसा कुछ होता है, कोई यहाँ 3 होता या 3 पार्ट होते इसमें, तो 3 का एक में 2 चला जाता, एक में 1 चला जाता, तो एक जब जैसे हो जाता है उसको वहीं छोड़ देना है। ठीक है, नाउ पार्टीशन जो था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्या करना है, मर्ज कर देना है हमें। अब पार्टीशन पूरी तरह हो गया, हम इन्हीं को मर्ज करते हैं। मर्ज करने का है, जैसे ये दो इन दोनों को मर्ज करना है, जो सेम पेरेंट्स से आ रहे हैं उन्हीं को पहले मर्ज करना है। हम 13 को 10 से डायरेक्टली नहीं मर्ज कर सकते क्योंकि उन दोनों के पेरेंट्स सेम नहीं है। ओके, लोअर नंबर होगा जो पहले आ जाएगा। 13 और 16 को मैं मर्ज करता हूँ, ये 2 टेम्परेरी अरेज हैं, जो पहले छोटा होगा उसका पहले आ जाएगा कि मेन सब अरे में। तो 13 पहले आएगा, 16 बाद में आया। 10 11 को मर्ज किया तो 10 पहले छोटा था, 10 पहले आ गया, 11 फिर आया। 4 और 12 को मर्ज किया, ठीक है, ये 2 टेम्परेरी एरेज थे, तो 4 फिर आया, पहले आ गया, उसके बाद हमारा 12 आया। 6 और 7 को हमें मर्ज करना था, तो 6 पहले छोटा था तो पहले आ गया, और फिर बाद में 7 आया है। उसके बाद और आगे कंटिन्यू करते हैं, ये रहा रिजल्ट। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, अब ये इतना ये भी एक टेम्परेरी एरे हो गया, ये दूसरा टेम्परेरी एरे हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का हमें मर्ज करना है, तो जो जिसका पहले छोटा होगा, 10 छोटा है तो 10 आ गया। ठीक है, 10 खत्म। 11 छोटा है, फिर 11 आ गया, उसके बाद 13 और फिर 16 आ गया। तो इस तरह से ये मर्ज हो गए। इस वाले में देखते हैं, 4 छोटा था तो 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद 6 छोटा था तो 6 आ गया है, फिर 7 छोटा था तो 7 आ गया, और फिर 12 जो सबसे बड़ा था तो वो सबसे लास्ट में आया है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 2 टेम्परेरी एरेज को हमें इस तरह से मर्ज करना है कि जो छोटे छोटे नंबर होंगे वो पहले आएंगे और बड़े वाले बाद में आएंगे। ठीक है, अब ये तो एक मेन दो मेन एरे मिल गए। अब इन दोनों का अब हमें सॉर्ट करना है, इन दोनों का हमें मर्ज फंक्शन जो होगा, इन दोनों पे हमें मर्ज अप्लाई करना है। ठीक है, जो जिनके छोटे होंगे उनको पहले प्लेस करना है मेन एरे में। 4 इन दोनों में सबसे छोटा है, 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद 6 आया गया। 7 सबसे छोटा है, 7 आ गया। अच्छा, लेकिन 12 तो छोटा नहीं है, 10 छोटा है, तो 10 आ गया। इसके बाद 11 छोटा है, 11 आ गया। 11 के बाद 12 छोटा था, तो 12 मिल गया मुझे। 12 के बाद है 13, 13 प्लेस कर दिया, और लास्ट में आ गया मेरा 16। तो ये था मेरा फाइनल एरे। ठीक है, इस तरह से हमने मर्ज किया। पहले सबको अलग अलग करके सिंगल सिंगल कर देना है, उसके बाद हमें जो दो दो में से जो सेम पेरेंट के होंगे उनको मर्ज करते रहना है। ठीक है, ओके। अब जैसे 13 और 16 वाला ये मर्ज हुए हैं 10 और 11 से। ये देखो, ये 13 16 जो यहाँ से थे पहले, ये साथ में थे, ये 10 11 से आए थे, तो ये दोनों मर्ज हो गए। इस तरह वाला जिनका पेरेंट इस तरह से था, ठीक है, 13 16 10 11, ये दोनों जब पहले पार्टीशन होके जब दोबारा मर्ज हुए हैं, तब ये जाके बन गए हैं 10 11 13 16, वही डेटा है देखो। ठीक है, ओके। तो इसमें थोड़ा और लिखा हुआ, फर्स्ट डिवाइड स्टेप बाय स्टेप अंटिल ऑल डिवाइडेड इनटू सिंगल नोड, जब तक सारे सिंगल सिंगल नहीं बन जाते तब तक डिवाइड करते रहो। आफ्टर दिस मर्ज देम, यानी इन दोनों दोज नोड्स कमिंग फ्रॉम सेम पार्ट, ठीक है, सेम पार्ट से जो आ रहे हैं, द लेसर नंबर इज प्लेस्ड अर्लियर, यानी सच दैट द लेसर नंबर इज प्लेस्ड अर्लियर, तो जो स्मॉलर नंबर है वो पहले प्लेस है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कर देना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थर्ड यूनिट के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो PYQs थे उसको हमने क्वेश्चन को देखा, उनको एनालाइज किया, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सा, और उनको हमने सॉल्व भी किया है। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ हमने देखा। तो थर्ड यूनिट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो हमने पक्के कर ही लिए कि इन्हीं में से कोई ना कोई तो आएगा ही। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।